ओके, उन लोगों के लिए जिन्होंने रिकॉर्डिंग अब से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। जिन लोगों को पहले से पता था एक सर्टेन मेडिसिन के बारे में, ठीक है, और उनको वो वाली मेडिसिन अगर प्रेस्क्राइब कर दी जाए तो वो कभी भी कंफर्टेबल नहीं होंगे, ठीक है। जैसे अगर आपके सर में दर्द हो रहा है और आपने 5,000 किसी कंसल्टेंट की फीस पे की है और अल्टीमेटली वो आपको बाहर निकाल देता है पैराडोल लिख के, आप कभी सेटिस्फाई नहीं होंगे उस पेशेंट, उस डॉक्टर से, ठीक है। बेशक वो जितना मर्जी बड़ा डॉक्टर हो, आपको अगर कुछ भी नहीं आता, ठीक है, ओवर द काउंटर ड्रग्स लिख रहा है जो कि आप खुद भी ले सकते थे जाके, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप खुद सोचो, क्या आप एक बंदे को पे करोगे जो कि कहता है कि जी अगर आपको आपने एक बंदे से कहा मुझे बहुत वीकनेस होती है डॉक्टर को ना, डॉक्टर ने कहा जी आप पता क्या करें, आप ना एप्पल का जूस पी लिया करें, ठीक है। जो भी घर में मौसमी का जूस है, मौसमी का जूस पी लें, चीजें हो मतलब खाया पिया करें, आपका ठीक हो जाएगा, ठीक है। आप क्या करें, मेरी फीस पे कर दें। इश्यू समझ आ रहा है आप लोगों को बेसिक, कि जो लोगों को आपसे मसला क्या है, आप उनको वही बातें रिपीट करो जो उनको पहले से पता है, ठीक है। इसी वजह से डाइटिशियंस को कोई पे नहीं कर रहा और आपको अपनी फीस को इंक्रीज करना पड़ता है। फी इंक्रीज करने का सिनेरियो ये बेसिकली होता है कि जब आपके पास देखो एमबीबीएस, और आपकी अगर बात करें ना हम लोग, तो एमबीबीएस के पास क्या होते हैं, 1000 पेशेंट्स हैं, समझे, क्योंकि वो ऑलरेडी डेवलप्ड मार्केट में बैठा है, ठीक है। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं, एक नॉर्मल बंदे को पाकिस्तान में सरवाइव करने के लिए कितने पैसों की जरूरत होती है मंथली, ऑन एन एवरेज 1.5 लाख रुपए से 2 लाख कर लो। एक आम बंदे को थोड़ा सा अच्छा सर्वाइवल करने के लिए पाकिस्तान में 2 लाख रुपए मांगने की जरूरत होती है, ठीक है। अब आप भी एक आम बंदे हो, एमबीबीएस भी एक आम बंदा है, उसकी भी फैमिली है और आपकी भी फैमिली है, ठीक है। मैं इन्फ्लेशन डिस्क्राइब करने लगा मेडिकल टर्म में, कि मेडिकल टर्म में आपकी फील्ड में महंगाई क्यों है, क्योंकि एमबीबीएस की फील्ड में महंगाई क्यों नहीं है, ठीक है। देखो 2 लाख आपको चाहिए, एमबीबीएस की मार्केट बहुत बड़ी है, उसके पास 1000 बंदा है, उसके पास 1000 बंदा है, ठीक है। अब क्या हुआ, उसने फीस रख दी 200, उसने फीस रख दी 200, एक दिन में 30 बंदे आ गए, एक दिन में 35 बंदे आ गए, एक दिन में 40 बंदे आ गए, एक दिन में 20 बंदे आ गए, महीने के बाद उसके 1000 पेशेंट पूरे हो गए, ठीक है। महीने के बाद 1000 पेशेंट पूरे हो गए। अब उसने 2 लाख कमा लिया और वो घर अच्छा तरीके से गुजार अपना कर सकता है। आप लोगों की फील्ड में पता क्या मसला है, आप लोगों की फील्ड में ये मसला है कि आपके पास लोग 1000 से थोड़े से कम है, कितने, 10, समझ आई, आपकी फील्ड में लोग थोड़े से कम है। इश्यू ये होगा कि 10 लोगों को आपको कितना उनसे पैसे लेने पड़ेंगे गुजारा करने के लिए, 20,000 एक पेशेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, नहीं यार 20,000 थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, आप इसमें डिस्काउंट लगा दोगे जी, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व 10,000, ठीक है। लोगों को कोई परवाह नहीं है कि आपकी कितनी फीस होती है, क्या सीन होता है, ठीक है। उन्होंने ये देखा है कि एमबीबीएस कितनी फीस होती है, आपकी फीस बेशक 300 भी, आपकी फीस उनसे ज्यादा है, दे आर नॉट गोना ट्राई यू, उन्होंने आपको ट्राई भी नहीं करना है। आपने कभी सोचा है हर डाइटिशियन की फीस हजारों में क्यों है, जबकि वो कंसल्टेंट भी नहीं होते? कभी नोट किया ये चीज को, नहीं किया, कि डाइटिशियन जो आम मार्केट में बैठा हुआ है, मतलब एक छोटा सा बच्चा भी जो भी ग्रेजुएट हुआ हुआ है, वो भी अपनी फीस 2500, 3,000, 4,000, 5,000 से शुरू कर रहा होता है, किस भी हाफ के ऊपर। फिर आप कहते हो कि जी क्लाइंटेज नहीं आते, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे आपके पास, बात समझ आ रही है, क्लाइंट्स कहाँ से आएंगे, जबकि आपको सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हो यहाँ पे, ठीक है। सर्वाइवल की जंग लड़ने के लिए आपकी फीस थोड़ी सी ज्यादा है और उनकी फीस कम है, ठीक है। लेट से आप लोग फीस इंक्रीज कर देते हो, ये भी हम किसको एक्सप्लेन करें, पेशेंट्स माइंडसेट को। फीस इंक्रीज कर देता है ये बंदा, 250 कर देता है, इसका मंथली इनकम में 50,000 बढ़ गया, ठीक है। आप 10,000 से 12,000, 10,000 50 कर देते हो, 10,000 50 इंक्रीज कर देते हो आप, क्या होगा, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, आपका 500 बढ़ेगा, समझे। इसलिए जब आप पैसे बढ़ाते हो तो आप हजारों में बढ़ाते हो, आपने 10,000 से सीधा 15,000 करोगे तो आपको कुछ समझ आएगी। लेकिन एक और बड़ी बात यहाँ पर होती है,
ठीक है। ये मार्केटिंग यूनिट्स में आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको पता लग सके कि आपने मार्केट में जब बैठना है तो कैसे बैठना है। चीजों का पता होना कि क्या प्रिस्क्राइब करना है समथिंग एल्स, और चीजों के बारे में पता लगना कि लोग क्या सोच रहे हैं इज समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे पेशेंट साइकोलॉजी आती है, ये मार्केटिंग का लेक्चर है ज्यादातर। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके आपने लोगों को लिख के क्या देना है। हर चीज मार्केटिंग में आती है। आपने अगर एक पेशेंट को 200 की चीज लिख के देनी है तो क्यों लिख के देनी है, और एक पेशेंट को 2000 की चीज लिख के देनी है तो किस बिहाफ के ऊपर लिख के देनी है। पेशेंट आके खुद जब आपके सामने बैठेगा आपको समझ आ जाएगी कि 2000 से सेटिस्फाई होगा कि 200 से सेटिस्फाई होगा। और अगर आप 2000 वाले पेशेंट को 200 से 200 वाले पेशेंट को 2000 से सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, यू विल एंड अप एट नथिंग। बात समझ गई? पेशेंट को कुछ समझ नहीं आएगी आपके बारे में और वो कभी यकीन नहीं करेगा। 2000 में हर जगह पे देख के चेकअप करवाता हूँ, आप मुझे 200 वाली दवाई लिख के दे रहे हो, मुझे तो पहले फायदा नहीं होगा। मैं कहूंगा डॉक्टर को तो कुछ पता ही नहीं है, ये तो डॉक्टर सस्ती दवाइयां लिख रहा है, सस्ती दवाई में तो काम ही नहीं होता। जब पेशेंट आपके सामने आके बैठा तो आपका प्रिस्क्रिप्शन मेथड, आपका चेकिंग मेथड और आपका जो फॉलोअप सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो जाना चाहिए एज कम्पेयर टू द हिस्ट्री कि आपने पहले क्या करे थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक पेशेंट। अब यहाँ पर आपको एक चीज पता लग गई है कि पेशेंट्स या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल इन दोनों में इनवर्स रिलेशन होता है। पैसे कम कर दोगे लोग ज्यादा हो जाएंगे, समझ आई? ऑपोजिटली पैसे ज्यादा कर दोगे पेशेंट्स कम हो जाएंगे। इस फॉर्मूला से हमें क्या समझ आती है, हमें फीस कम रखनी चाहिए तो क्या होगा, लोग ज्यादा हो जाएंगे हमारे फील्ड में। 100%। क्यों भला? लोग डरते हैं ना यार कि आप पैसे ज्यादा लेते हो, अगर उनको फायदा ना हो तो उनके पैसे जाया हो जाएंगे। क्योंकि 300 रुपए उन्होंने आपको नहीं देने, आगे जाके किसी फकीर को दे देने हैं, वो जाया नहीं होंगे, वो उन्होंने क्यामत के लिए कुछ खरीद लिया है। समझ, वो शॉपिंग करने गए थे ना, तो उन्होंने कुछ शॉपिंग कर ली है। ठीक है, नेकियों की शॉपिंग कर ली, वो आपको पैसे नहीं देंगे, किसी फकीर को दे देंगे। समझ आई? क्योंकि उनको आपके रिटर्न की उम्मीद नहीं है। ठीक है, आपकी फील्ड नहीं है। जब एक डाइटिशियन बहुत हिट रहता है मार्केट में, बहुत ज्यादा लोगों को फायदा होता है, तब जाके कुछ हाई जेंट्री उसके पास आना शुरू करती है। क्यों? लो जेंट्री इसको अफोर्ड ही नहीं कर पाती। अगर मार्केट का हिसाब देखा जाए तो 90% यहाँ पे गरीब लोग हैं। इसका मतलब अगर आप 200 से फीस स्टार्ट करते हो तो आप लाखों में कमा सकते हो। अगर आप 2000 से फीस स्टार्ट करते हो तो आप सिर्फ हजारों में ही कमाओगे। 10 लोग आएंगे तो 20,000 कमा लोगे। समझ आई? ये आपकी न्यूट्रिशन मार्केट है और ये लोगों का दिमाग है। दिस इज कॉल्ड अ पेशेंट्स माइंडसेट कि लोग चाहते क्या, लोग सोचते क्या आपके बारे में। ठीक है, और दूसरी बात, जब तक लोगों को कोई ऐसी चीज आप लिख के नहीं दोगे जो उनकी समझ में नहीं आती, वो आपको पैसे नहीं पे करेंगे। समझ रहे? दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। प्रिस्क्रिप्शन की ताकत, लिखने की ताकत क्या होती है? आप उनको हजार के, जो आपने ब्लेंडेड जूस पीने, आपने शेक पीने, आपने ये करना है, आपने डाइट में ये नहीं किया, आपने रिफाइंड बंद करना है, आपने हाई स्टार्ची बंद कर देना है, आपने फैट्स बंद कर देना है, आपने अपना पॉस्चर सही, अलाइनमेंट सी, वट एवर यू आर सेइंग। ठीक है, वो सिर्फ वेट कर रहे होते हैं कि लिख के कब देगा ये कुछ। ठीक है, जो उनकी समझ में नहीं आता। और दूसरी बात, फॉलो अप पे सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं अभी मेडिसिन ये वाली यूज करो। ये बकवास है। सिंपल सी बात, पेशेंट ये सोचता है ये क्या बकवास है, मैंने इतने पैसे देने के लिए सिर्फ ये सुनने के लिए आया हूँ कि यही चीजें यूज करो। हमेशा फॉलो अप को अपडेट करो। समझ आई? इवन दो पेशेंट नीड द सेम मेडिकेशंस, आपने सॉल्ट सेम रखना है, हर्ब सेम रखनी है, और प्राइस अपडेट कर दो, मेडिकेशन अपडेट कर दो, प्राइस डाउन कर दो। कुछ भी उसको वेरिएशन नजर आनी चाहिए। पेशेंट स्टिक रहेगा आपके बात के साथ। उसको वेरिएशन नहीं नजर आएगी, वो कभी भी आपकी बात को फॉलो नहीं करेगा। मुझे एक फॉलोअप ड्रॉप करने का मकसद है वो आगे के 10 फॉलोअप में भी सीरियस नहीं रहेगा। समझ आई? कि पहले 2 फॉलोअप में आमतौर पे डॉक्टर ये कहता है कि जी उन्हीं चीज को कंटिन्यू करो, तो मैंने जरूर उसकी फीस देनी है जाके। बात समझ आ रही है? हमेशा फॉलोअप के ऊपर कोई रिमार्केबल चेंजेस लेकर आओ। ठीक है, ये 2 हमने मेजर चीजें देखी हैं। फॉलोअप के ऊपर हम लोगों ने किस तरीके से परफॉर्म करना है और पेशेंट के दिमाग को कैसे समझना है। अब 1000 का तो लोगों के लिए फूड बेहतर है। मैंने कल आपको बताया था फूड क्यों बेहतर नहीं है, मेडिकेशन और सप्लीमेंटेशन को क्यों इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा मार्केट में। ठीक है, लोगों के अपने भले के लिए। और दूसरी बात हमने आज देखी कि पेशेंट यही चाहता है कि आप उसको प्रिस्क्रिप्शन दो। दूसरी एग्जाम्पल मैंने आपको दी थी
कि एक अगर डाइटिशियन 5,000 ले रहा है और एक फिजिशियन 5,000 ले रहा है, फिजिशियन 5,000 लेने के बाद उसने आपके पेपर पे सिर्फ ये लिख के दिया, ठीक है, सुबह दोपहर शाम की, ठीक है, सुबह दोपहर शाम लिख के दे दिया, ये प्रिस्क्रिप्शन है 5,000 की, ठीक है, आप बहस करोगे? नहीं, आपको समझ में नहीं है, आपको सिर्फ ये पता उसने कुछ लिख के दिया मुझे, जो मेडिकल स्टोर वाले से आप दवाई ले लोगे, ठीक है, और यहाँ पे भी 1,000 रुपये आपको अलग से देगा, फिर आपको तसल्ली होगी, नहीं यार कुछ अच्छी बात है, कुछ अच्छी चीज है, ठीक है। लेकिन डाइटिशियंस, अब देखो यहाँ पे टाइम कितना लगा उसका, 1 मिनट, 1 मिनट, छोटी सी प्रिस्क्रिप्शन, कम एफर्ट, कम एनर्जी, ज्यादा आउटकम, ज्यादा ऑडियंस। लेकिन आपकी फील्ड में क्या, 50 पेजों का डाइट प्लान, कस्टमाइज प्लान, ये भी, ठीक है, पैसे 5,000, लेकिन सारी टोटली फूड लिखा हुआ आपने ऊपर, मैनेजमेंट लिखी हुई है, क्या करना है, सुबह कब उठना है, शाम को कब उठना है आपने, किस तरह मुंह करके सोना है, क्या करना है आपने, और खारिश कैसे मुंह पे करनी है, बालों के साथ क्या करना है आपने, सब कुछ आपने उनको लिख के दिया। लेकिन क्या हुआ, पेशेंट कभी सेटिस्फाई नहीं होगा आपकी इन बातों से। अब देखो, टाइम ज्यादा, एफर्ट ज्यादा, एनर्जी ज्यादा, आउटकम कम, टर्नओवर जमीन पे, डिफरेंस समझ आ रहा है? आप वो काम नहीं कर रहे जो पे करता है, ठीक है। इन सारे के सारे सिनेरियोस को समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, डाइट प्लानिंग को, डीपीस को हम लोगों ने कोड्स में डिवाइड कर दिया। अब समझे न्यूट्रिशन कोडिंग्स क्या होती है। न्यूट्रिशन कोडिंग ये है कि हम लोगों ने आरएनडीसी में क्या किया कि डाइट प्लानिंग को, जिसका कोई फ्यूचर हमें नजर नहीं आता, इस टाइम आपको डाइट प्लानिंग का फ्यूचर नजर आ रहा है, इसी तरीके से अगर आप लगे रहो, आप बहुत मेहनत करो, आप बहुत आगे निकल जाओ, आप चीजों को, आप एप्पल की जगह आप एप्पल पाई लोगों को देना शुरू कर दो, आप एप्पल जूस देना शुरू कर दो, शेक देना स्टार्ट कर दो, एप्पल का मुरब्बा देना शुरू कर दो, क्या होगा, इट्स स्टिल अ शिट एप्पल, नथिंग एल्स, एन एप्पल इज एन एप्पल यार, आप जैसे मर्जी उसको ले लो, चीज तो नहीं हो रही, ठीक है। बात यहाँ पर ये है, लोग चाहते हैं कुछ ऐसी चीजें जो हमने पहले कभी ना देखी हो, और फॉलोअप पे हम ऐसी चीज देखें जो पहले फॉलोअप पे हमने ना देखी हो, ठीक है। चीज अफोर्डेबल भी हो, चीज एक्सेसिबल भी हो, हर जगह पे हो, उसके ऊपर रीच अच्छी हो कि दूसरे लोग भी खरीद रहे हो, समझ आई? पेशेंट्स का माइंडसेट है ये, राइट। अब क्या होगा, ओके, जो नहीं ये आपको समझ आएगी ना, वो आप यूट्यूब पे ना कमेंट सेक्शन में लिख दिया करना कि ये वाला क्वेश्चन या फिर ये वाली बात पूरी एक दफा कर दें, हमें नहीं समझ आए, मैं आपको वहां पे कमेंट सेक्शन पे कोशिश करूंगा कि जो भी उसको देखे हमारी टीम में से रिप्लाई कर दिया करे, ठीक है। बाकी यहाँ तक आपको बात समझ आ गई कि लोग क्या चाहते हैं, हम क्या कर रहे हैं, और हम लोगों ने इन चीजों को डाइट प्लान के कोड्स में डिवाइड क्यों किया, और व्हाट आर द डाइट प्लानिंग कोड्स, इंशाल्लाह ताला हम ये कल देखेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? और डाइट प्लानिंग की कोडिंग से यूज करते हुए हम इन्वायरमेंट को डील करने को, प्रिस्क्रिप्शंस को और काउंसलिंग को, इन 4 फैक्टर्स को किस तरीके से मॉनिटर करेंगे। ऑल क्लियर? एनी कंफ्यूजन? ओके। और जो क्वेश्चंस आपके होंगे वो यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में कोशिश करेगा वहां पर, ताकि बाकी लोग भी देख सकें, ठीक है। चलें, इंशाल्लाह ताला फिर आपसे मुलाकात होती है कल, उसके बाद फिर नेक्स्ट वेडनेसडे से।